गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू हंस वाहिनी। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हैं। चलिए, तो देखिए, हम लोग जो था गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ते हुए अब जो हमारा आगे का टॉपिक है, यानी अभी हम गंगा नदी पर ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी को आगे देख लेते हैं। तो देखिए, यहां तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग कहलाता है। और यहां से जब देवप्रयाग से भागीरथी नदी नीचे आती है, तो जैसे ही ये नीचे आ रही होती है, इसमें एक नदी नायर नदी आकर मिलती है। जहां पर नायर नदी आकर मिलती है वो स्थान व्यास घाट कहलाता है। देखिए, यहां बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। व्यास घाट, नायर नदी। नायर नदी वो अंतिम नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र में भागीरथी के साथ आकर मिलती है। इसके बाद भागीरथी नदी जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, वो क्या कहलाती है? ये यहां से बन जाती है गंगा नदी। क्या बन जाती है? गंगा नदी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली अंतिम नदी गंगा में या भागीरथी में कौन सी हो जाती है? नायर नदी हो जाती है। और जैसे ही गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, क्या हो जाती है? गंगा नदी हो जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां यमुनोत्री हिमनद है। यहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो यमुनोत्री हिमनद, यमुना नदी का उद्गम हो गया। ये बंदरपुंछ है, यहां से टोंस नदी आकर निकलती है। नोट कर लीजिए, टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये जानापाव पहाड़ी है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये चंबल नदी है। चंबल नदी में क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, बनास नदी, काली सिंध, ये बहुत सारी नदियां हैं जो आकर इसमें मिलती है। तो जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है और ये भी किस में आकर मिल जाती है? यमुना नदी में आकर मिलती है। देखिए, गंगा में आकर नहीं मिलती है, यमुना में आकर मिलती है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो ये आपको रामगंगा नदी दिख रही है। यहां पर सुई नदी है। ये गोमती नदी है। गोमती नदी का उद्गम फुलर झील से होता है। यूपी पीसीएस या यूपी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, ये सब किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये सारे ही, यानी ये चारों शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं या गोमती नदी के तट पर बसे हैं। उसके बाद ये गोमती नदी सुई नदी में आकर मिलती है। ये सुई नदी रामगंगा नदी में आकर मिलती है और ये रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा जी से मिल जाती है। उसके बाद ये गंगा नदी और यहां से आपकी आ रही है यमुना नदी, और इन दोनों नदियों का संगम हो जाता है आपका प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। उसके बाद यहां से आप देखोगे तो ये है आपकी शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम भी हिमालय की पहाड़ियों से ही होता है, मगर ये शारदा नदी जब भारत और नेपाल की सीमा बनाती हुई बह रही होती है, यानी भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण कर रही होती है, तब इसका नाम होता है काली नदी। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये शारदा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद यहां आपको देखेंगे तो यहां आपको घाघरा या घग्गर नदी मिलेगी। ये भी शारदा में आकर मिलती है। राप्ती नदी, ये भी शारदा में आकर, ये राप्ती नदी जो है, जब ये आती है, ये घाघरा नदी और शारदा नदी का जहां संगम हो जाता है, तो ये नदी यहां से हो जाती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का संगम हो जाता है राप्ती में और ये नदी पूरी घाघरा हो जाती है और ये छपरा में आकर गंगा जी में मिल जाती है। ये सोन नदी है, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी बालू में सोना मिलता है, जिस कारण इसको सोन नदी कहा जाता है। ये नारायणी नदी है। नेपाल में इसको नारायणी नदी बोलते हैं और जब ये भारत में आती है तो ये हो जाती है आपकी गंडक नदी। उसके बाद गंडक भी आकर कहाँ मिल जाती है? गंगा जी में आकर मिल जाती है और साथ में चली जाती है। इसके बाद यहां से आती है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी भी आकर गंगा जी में मिल जाती है। यहाँ महानदी भी आकर गंगा जी में मिल जाती है। और उसके बाद ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है।
तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पादमा के नाम से जानी जाती है। और यहां से ये बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाओं में या छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। जिस स्थान पर ये गिरती है वहां ये डेल्टा का निर्माण करती है और जहां डेल्टा बनाती है तो वो स्थान कहलाता है सुंदरबन का डेल्टा। यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। ठीक, तो ये पूरा गंगा नदी हो गई आपकी, और ये गंगा नदी कहाँ गिर गई है आकर या कहाँ इसने डेल्टा बना दिया है, ये आपको यहां से मिल जाता है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स के सामने ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा और एस्चुरी बनाने वाली नदियों के पीछे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको अपनी एक वीडियो डेल्टा और एस्चुरी पे बना दूंगा, और उसमें आप समझ लीजिएगा कि डेल्टा कौन सी बनाती है, एस्चुरी कौन सी बनाती है। और जो भी छात्र ज्योग्राफी को रटने का प्रयास कर रहे हैं, यानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ज्योग्राफी रटने का विषय नहीं है। ठीक, आप मैप बनाइए, 2 बार 4 बार 10 बार अगर आप मैप बनाने लग जाएंगे, आपको मैपिंग में नदियां भरनी आ जाएंगी, तो ज्योग्राफी से आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। आपने अगर यहां से एक मैप बना लिया चंबल नदी, अब आपसे कभी भी आपको याद रह जाएगा कि चंबल किसकी सहायक नदी है, तो चंबल किसकी सहायक नदी हो जाएगी? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, तो यहां तक इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मैप को बना लीजिए, दीवारों पे बना डालिए, घर की दीवारों पे बना डालिए, कागजों पे बना डालिए, जैसे करना है करिए, मगर ज्योग्राफी बिना मैपिंग के होने वाली नहीं है। चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैपिंग हमेशा करनी है। ज्योग्राफी बिना मैपिंग के नहीं होने वाली है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा, और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।